Hello students, I am your English teacher and today we are going to discuss about adjective and their degrees. Okay, so let's get start. So as you know adjective किसे बोलते हैं, ठीक है. So adjective is a describing word, ठीक है, जो कि noun या pronoun पे होता है, ठीक है. सो एडजेक्टिव या डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है. नाउन या प्रोनाउन जो भी वर्ड है उसको डिस्क्राइब करने को क्या बोलते हैं, डिस्क्राइब जो करते हैं उसको भी एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है. जैसे देखिए, शी इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल, ठीक है. तो यहाँ पे शी क्या है, शी यहाँ पे प्रोनाउन है, ठीक है. शी एज यू नो कि गर्ल को हम लोग शी से संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं. सो शी इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल. तो जो गर्ल है उसको डिस्क्राइब कर रहा है कैसे, ऑनेस्ट गर्ल के हिसाब से, ठीक है. सो ऑनेस्ट क्या हुआ, डिस्क्राइब किया, डिस्क्राइबिंग वर्ड हुआ, एडजेक्टिव हुआ, ठीक है. लोअर क्लासेस में हम डिस्क्राइबिंग वर्ड पढ़ते हैं और सीनियर क्लासेस में इसको हम लोग एडजेक्टिव पढ़ते हैं. ओके, वैसे क्या हुआ, आई हैव अ स्मॉल डॉग. तो यहाँ पे डॉग को क्या डिस्क्राइब कर रहा है, डॉग कैसा है, डॉग स्मॉल है, तो डॉग को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है स्मॉल से, ठीक है. सो ये भी एक क्या है, एडजेक्टिव है. शी इज़ वेयरिंग अ ब्यूटिफुल ड्रेस, ठीक है. तो यहाँ पे भी ब्यूटीफुल मतलब डिस्क्राइब कर रहा है, एक ड्रेस को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, जो कि गर्ल का ड्रेस है, जिसने गर्ल ने वो ड्रेस पहना है. तो वो जो ड्रेस है वो कैसा है, ड्रेस को डिस्क्राइब कर रहा है ब्यूटीफुल से, ठीक है. सो होप यू ऑल गेट दिस पॉइंट कि एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि किसी भी शब्द को, किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करना, ठीक है, या उसकी विशेषता बताना क्या होता है, एडजेक्टिव होता है. ओके, अब देखिए क्या है, जो हम ये डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, वो किस तरीके से करेंगे या कितने तरीके से करेंगे, यहाँ पे वो एक्सप्लेन किया हुआ है. काइंड्स, डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल. सी, लेट अस लर्न अबाउट एडजेक्टिव एंड द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे काइंड्स क्या है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, ठीक है. तो इसमें क्या करते हैं, इसमें जो क्वालिटी है उसको डिस्क्राइब करते हैं. एग्जाम्पल क्या है, ब्लैक, ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल, फेमस, ठीक है. तो इसमें क्या है, क्वालिटी बता रहा है. जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है, ये ड्रेस की जो है क्वालिटी बता रहा था ना, ब्यूटीफुल ड्रेस है कि नहीं, ठीक है. तो इसमें क्वालिटी को एक्सप्रेस कर रहा है. सो ये क्या हुआ, ये क्वालिटी के पर्पस से हुआ. नेक्स्ट देखिए, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, ठीक है. आंसर हाउ मच, ठीक है, मतलब इसमें क्वांटिटी बताता है, लिटिल, सम, एनफ, ऑल, ये सब जब भी डिस्क्राइब करता है तो वो क्या हो जाएगा, कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है. क्वांटिटी के बेस पे अगर हम किसी वर्ड को डिस्क्राइब करते हैं तो वो भी एक एडजेक्टिव होगा और उसको बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है. ऐसे ही देखिए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है. इसमें मैनी, फ्यू, वन, टू, फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, नेक्स्ट, ये सब वर्ड्स जहाँ पे आते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है, ठीक है. यहाँ पे नंबर को डिस्क्राइब कर रहा है. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है. इसमें पॉइंट टू अ पर्सन और थिंग, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, ठीक है. ये सब जो है, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है. इस टाइप के जो वर्ड्स होंगे तो उसमें क्या होगा, इसको डेमोन्स्ट्रेट कर, इसको जो है डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है. इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है. जैसे हुज बैग इज़ ब्यूटीफुल, मतलब नाउन से पहले
इस ऐसे वर्ड को हुज, इंट्रोगेटिव मतलब जिसमें कि प्रश्न पूछने वाला, हुज, व्हाट, विच, व्हेन, ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव, इसमें कौन कौन से वर्ड है देख लीजिए, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। अब इनके जो भी इनके अकॉर्डिंगली जो भी डिस्क्राइबिंग रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोसेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब इसके बेस पे ये देखिए क्या है, fill in the blanks with the appropriate kind of adjective. Instructions are given in the brackets. See, first one is he made dash mistake in his project. तो इसमें क्या लिखा हुआ है, नंबर। सो हमें यहाँ पे नंबर से डिस्क्राइब करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, आंसर देखिए इसमें लिखा है फ्यू, मैनी, फ्यू, वन, टू, फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, नेक्स्ट। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें अपने अकॉर्डिंग आप जो भी अप्रोप्रिएट है, जो भी आपको सही लगता है वो लिख सकते हैं। जैसे ही मेड मैनी मिस्टेक इन हिज प्रोजेक्ट, ये भी सही होगा। ही मेड फ्यू मिस्टेक्स इन हिज प्रोजेक्ट। ठीक है, ही मेड वन मिस्टेक इन हिज प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं फ्यू मिस्टेक इन हिज प्रोजेक्ट। तो ये कंपल्शन नहीं है दैट यू हैव टू राइट हियर फ्यू ओनली, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, ही एट डैश फूड बिफोर लीविंग। अब देखिए यहाँ पे क्वांटिटी दिया हुआ है। ठीक है, सो हम लोग कहाँ चले जाएंगे, सीधे क्वांटिटी पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लिटिल, सम, एनफ, ऑल। ठीक है, तो ये भी आपके अकॉर्डिंग ही आप लिखिएगा। ही एट फूड बिफोर लीविंग, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे ही एट लिटिल। ठीक है, लिटिल फूड बिफोर लिविंग। थर्ड वन क्या है, अ फॉक्स इज अ, अब क्वालिटी देखिए, क्वालिटी कहाँ है, क्वालिटी आपके पीछे वाले में है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ब्लैक, ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल, फेमस, लेकिन ये सब नहीं हो पाएगा। सी, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉक्स को हमेशा हम लोग क्या कैसे जानते हैं, क्लेवर के हिसाब से जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लेवर। ओके, सो क्लेवर लिखेंगे। ओके, क्लेवर एनिमल। ठीक है, अब क्या है, मंडे इज द डैश डे ऑफ द वीक। तो यहाँ पे हम लोग कैसे डिस्क्राइब करेंगे मंडे को, अब ये डिपेंड करता है आप पे। ठीक है, बहुत लोग संडे मंडे भी काउंट करते हैं, बहुत लोग मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐसे काउंट करते हैं। बेसिकली संडे से ही स्टार्ट होता है वीक। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेकेंड डे ऑफ द वीक। ओके, अब क्या है, डैश एप्पल्स वर बॉट यस्टरडे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, डेमोन्स्ट्रेटिव करना है, मतलब एप्पल्स को अब क्या करना है, हम लोग ने डिस्क्राइब करना है कि वो मतलब दिस, दैट, दीज, दो, सच, इन सबों से। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एप्पल्स दिया हुआ है, तो बट ऑब्वियस यहाँ पे जब एप्पल्स दिया हुआ है तो यहाँ पे दिस एंड दैट नहीं होगा, इधर दो दिस होगा या दोज होगा। ठीक है, तो हम लोग करते हैं दीज। अगर आप लोग दोज भी लिखेंगे तो भी वो गलत नहीं होगा। ठीक है, अब क्या है, 6, द डैश क्लास वेंट फॉर द आर्ट एग्जीबिशन टुडे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है देखिए,
क्वांटिटी, क्वांटिटी पे है, ठीक है। तो क्वांटिटी मतलब लिटिल, सम, एनफ, ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे इधर हम लोग ऑल लिखे या तो फिर हम लोग होल लिख देते हैं, ठीक है, होल। होल, होल क्लास वेंट फॉर द आर्ट एग्जीबिशन टुडे, ठीक है। होल मतलब भी पूरा, ऑल क्लास भी अगर लिखते हैं तभी भी होता, बट होल इट्स मोर अप्रोप्रिएट, ओके। नेक्स्ट वन 7, राखी इज़ अ डैश गर्ल, शी ऑलवेज ओबे हर एल्डर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखाना है, क्वालिटी, ठीक है। तो क्वालिटी मतलब इसमें यहाँ पे इसकी जो है अच्छाई बतानी है हमें। तो यहाँ हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, राखी इज़ अ गुड गर्ल, राखी इज़ अ नाइस गर्ल, तो गुड गर्ल लिख देते हैं। ओबीडियंट गर्ल भी लिख सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे गुड लिखते हैं, गुड गर्ल। राखी इज़ अ गुड गर्ल, शी ऑलवेज ओबे हर एल्डर्स। लास्ट वन क्या है देखिए, द प्लांट्स हैव ड्राइड अप बिकॉज रश्मि डिड नॉट गिव डैश वाटर टू देम। अब यहाँ पे क्वांटिटी लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही हमें लिखनी है। तो यहाँ पे पेड़ क्यों मर गया, ड्राइड हो गया, सूख गया, क्योंकि रश्मि जो है उसको पानी, पेड़ को पानी नहीं दी। तो यहाँ पे हम लोग एनफ लिखेंगे, ठीक है, एनफ, ओके। होप आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। सेशन आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, मूविंग ऑन नेक्स्ट, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। अब डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव क्या चीज़ है, तो मैं आप लोग को बिल्कुल भी सॉर्टेड कर दूं कि डिग्री से मतलब यहाँ पे लेवल से है, ठीक है, लेवल, ठीक है। जैसे किसी चीज़ का लेवल बढ़ता है, वैसे ही जो कंपैरिजन का लेवल है वो भी बढ़ते रहता है, तो उसी को बोलते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए इसमें क्या है, 3 फेजेस होते हैं, 3 तरह के होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। ये चार्ट बहुत ही हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, टेबल बना के यहाँ पे समझाया गया है, दिस इज़ वेरी यूज़फुल, ओके। तो आप लोग अगर इसके थ्रू पे पढ़ेंगे इट विल मोर कन्वीनियंट फॉर यू ऑल, ओके। सो देखिए पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है कि पॉजिटिव डिग्री में जो भी आप डिस्क्राइब कर रहे हैं वो एज इट इज़ वैसे ही रहता है, जैसे स्ट्रॉन्ग हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, हॉट हो गया, गुड हो गया, बैड हो गया, क्लेवर हो गया, ठीक है। समझ गए। जब कोई भी स्पेशलिटी होती है, जो भी कोई डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं वो पॉजिटिव डिग्री में एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। देखिए इंडिकेट सिंपल क्वालिटी, ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अब कंपैरेटिव डिग्री क्या है, कंपैरेटिव डिग्री देखिए क्या है, इंडिकेट्स अ हायर डिग्री ऑफ क्वालिटी। मतलब अगर आप एक वर्ड लेते हैं, सपोज़ आपने स्ट्रॉन्ग लिया, ओके, स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग से थोड़ा ज़्यादा क्या होगा, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग जिसको बोलेंगे तो उसको क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे सॉरी स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट तो हाँ स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और मोस्टली क्या होता है कंपैरेटिव डिग्री में जो है हम किसी इंसान से या किसी चीज़ का चीज़ से जो है हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है। और क्या होता है इसमें जो है, अगर आप सपोज़ हम लोग ने क्या लिया, स्ट्रॉन्ग लिया, ओके, जैसे स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग क्या है, अभी पॉजिटिव मोड में है, पॉजिटिव डिग्री में है, ठीक है। लेकिन अब ये क्या हुआ, ये अगर हम लोग इसको कंपैरेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो यही स्ट्रॉन्ग वर्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर,
ठीक है। और अगर इस टाइम पे हम ये वर्ड तब यूज़ कर रहे हैं किसी को कंपेयर करने के लिए, तो इसके साथ हम लोग क्या ऐड कर देंगे, देन। ठीक है, मैं अभी इसका अभी आपको एक सेंटेंस के तौर पे एक्सप्लेन करके बताऊंगी। ठीक है, अभी अगर ये हो गया पॉजिटिव डिग्री मोड पे, ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री मोड पे, और अब क्या आया, अब आया आपका सुपरलेटिव डिग्री मोड पे। तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब इससे कोई स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकता। ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट में सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है कि सुपरलेटिव डिग्री, सुपर मतलब अब उससे कुछ ज़्यादा हो ही नहीं सकता। ठीक है, समझ के। अब मान लीजिए मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। एक लड़का है, सपोज राम, तो मैंने क्या बोला, राम इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉय। ठीक है, तो भैया अब जो राम है वो तो बहुत खुश हो गए, अरे भाई मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। लेकिन मैंने फिर क्या किया, अब उसको खुश रखना लगना मेरे हाथ में है। मैंने क्या बोल दिया, मोहन इज स्ट्रॉन्गर देन राम। ओके, तो हमने क्या बोल दिया, पहले हमने क्या बोला, राम इज़ अ स्ट्रॉन्ग। ठीक है, राम एक क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अब हमने क्या बोल दिया, मोहन इज स्ट्रॉन्गर देन राम, मतलब राम से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, मोहन। ठीक है, तो हमने इसमें क्या कर दिया, राम को थोड़ा सा नीचे कर दिया और मोहन को ऊपर कर दिया। क्यों, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर है। ओके, होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। अब इस फेज में क्या आया, अब अगर इसको ही हम लोग सुपरलेटिव में करते हैं तो क्या लिखेंगे, तो मीरा इज स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, तो अब ये वाला हो गया आपका पॉजिटिव वाला हो गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव मतलब पॉजिटिव डिग्री में हो गया। ये आपका हो गया कंपैरेटिव डिग्री में हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, सुपरलेटिव। ठीक है, क्यों, क्योंकि मीरा को यहाँ पे क्या दिखा रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट दिखा रहा है। यहाँ पे राम तो स्ट्रॉन्ग था, लेकिन राम से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, मोहन। अब इन दोनों से भी स्ट्रॉन्ग कौन है, वो है मीरा, क्योंकि वो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही वर्ड को अलग अलग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे है स्ट्रॉन्ग, अब वो कंपैरेटिव में क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा सुपरलेटिव में। फिर अब देखिए यहाँ पे क्या है, ब्यूटीफुल। ठीक है, अब ब्यूटीफुल यहाँ पे मोर ब्यूटीफुल क्यों आ गया, अब फिर सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल क्यों आ गया। ठीक है, अब देखिए ये हुआ इसलिए क्योंकि इसमें 1 से 2 सिलेबल है। ठीक है, सिलेबल क्या होता है, सिलेबल होता है जैसे हम एक बार में बोलते हैं, तोड़ के नहीं बोल सकते उस वर्ड को। ठीक है, तो जैसे स्ट्रॉन्ग में क्या है, ये एक ही वर्ड है, एक ही सिलेबल है। ठीक है, इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते। स्ट्रॉन्ग को तोड़ के दिखाइए, स्ट्रॉन्ग नहीं टूटेगा क्योंकि वो एक ही सिलेबल में है। अच्छा, अब ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल, इसको हम तोड़ के बोल सकते हैं। तो जब ऐसा कोई वर्ड होता है तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि 2 सिलेबल है। ठीक है, तो जब ऐसा कोई वर्ड होता है तब वहाँ पे
कंपैरेटिव में मोर लग जाएगा और सुपरलेटिव में क्या लग जाएगा, मोस्ट लग जाएगा। ठीक है, सो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके, अब इसका एक और एग्जांपल देखिए, जैसे इसका एक और जो है एग्जांपल हो सकता है इंटरेस्टिंग। ठीक है, इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो उसमें भी मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। अब देखिए ई क्या है, रमन इज़ अ बॉय। तो यहाँ पे क्लेवर दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ भी कंपेयर करने के लिए नहीं है किसी से, तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री में इसको हम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा क्लेवर। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश इन इंडिया हैज़ द हाई पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम सुपरलेटिव लिखेंगे, क्योंकि अब जब सुपरलेटिव लिखेंगे क्योंकि तब ये हो जाएगा हाईएस्ट। ओके, तो यहाँ पे हाईएस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया से कंपेयर कर रहा है, इंडिया में काफ़ी सारे स्टेट्स होते हैं। ठीक है, थर्ड वन क्या है, ऋषभ इज डैश है देन हिज ब्रदर इन स्टडीज़। अब देखिए यहाँ पे गुड लिखा है, तो गुड से हमें यहाँ पे क्या है, देन है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हुआ, कंपैरेटिव हो गया, कंपेयर कर रहा है। तो जब ऐसा सिचुएशन होता है तो हम लोग क्या करेंगे, गुड का कंपैरेटिव डिग्री में जो फॉर्म है वो यूज़ करेंगे। तो गुड, बेटर एंड सुपरलेटिव में क्या होगा, बेस्ट होगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेटर लिखेंगे। बिल्डिंग, दिस बिल्डिंग इज डैश देन दैट बिल्डिंग। तो देन है, दैट इज मीन कि कंपैरेटिव डिग्री होगा, तो बिग का कंपैरेटिव होगा बिगर, तो बिगर देन दैट बिल्डिंग। फिफ्थ वन क्या है, द डॉग इज़ अ डैश एनिमल। तो यहाँ पे ऑप्शन में फेथफुल दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली किसी से कंपेयर नहीं करना है ना, सुपरलेटिव है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव डिग्री में ही रहेगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हम लोग क्या लिखेंगे, फेथफुल ही लिख देंगे। सिक्स क्या है, शी इज़ ऑलवेज डैश इन डैश इन फिनिशिंग हर वर्क। तो यहाँ पे किसी से कंपेयर नहीं कर रहा है। ठीक है, वो बस बोल रहा है कि वो हमेशा लेट हो जाती है, तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लेट ही रहेगा, यहाँ पे कोई भी फॉर्म चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट वन क्या है, दिस इज़ द डैश डिश आई हैव एवर हैड इन माई होल लाइफ। तो देखिए यहाँ पे होल लाइफ पूरे से कंपेयर कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। तो बैड का सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, वर्स्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा वर्स्ट। ठीक है, होप आप लोगों को ये होल सेशन समझ में आया होगा। इफ़ एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा। नो नीड टू पिंग इन ग्रुप। ओके।